वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे युग्म विकल्पी या एलील के बारे में। है तो यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये जेनेटिक्स की जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए इवन मेंडल के नियम जब हम पढ़ते हैं, मेंडल के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें युग्म विकल्पी के बारे में क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, जिससे हम उसके कंसेप्ट को समझ पाएँ। तो आज हम समझेंगे कि युग्म विकल्पी या एलील क्या होता है। तो युग्म विकल्पी या एलील क्या है? तो किसी समजात गुणसूत्रों में एक लक्षण हेतु जीन्स के रूप में दो ऑप्शंस होते हैं, दो विकल्प होते हैं, और यही विकल्प युग्म विकल्पी कहलाते हैं। मतलब कि एक द्विगुणित कोशिका में जो क्रोमोसोम है वो जोड़े में होते हैं, ये हम जानते हैं। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं। ये जोड़े में उपस्थित गुणसूत्र ही समजात गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक मातृ गुणसूत्र होता है और एक पितृ गुणसूत्र होता है, और समजात गुणसूत्रों में ही युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। तो समजात गुणसूत्रों को समझना जरूरी है, क्योंकि समजात गुणसूत्रों में ही युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। मातृ और पितृ गुणसूत्र से तात्पर्य क्या है? मातृ और पितृ गुणसूत्र से तात्पर्य है कि जब युग्मनज का निर्माण होता है, जब संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक संतति कोशिका, एक युग्मनज बनता है, तो उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र कंट्रीब्यूट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। पहला पिता के गुणसूत्र और दूसरा माता के गुणसूत्र। तो जो भी पिता के गुणसूत्र हैं वो यहाँ पर, और जो माता के गुणसूत्र हैं ये आपस में मिलकर पेयरिंग करते हैं, और इस तरह से फिर से 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स के सेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणसूत्रों के माध्यम से वो जीन भी आते हैं जो कि माता और पिता में उपस्थित थे, ठीक है, और उन्हीं समान लक्षणों के जीन्स की पेयरिंग समजात गुणसूत्रों में होती है। उदाहरण के लिए एक संतति कोशिका है, इसमें यहाँ पर दो गुणसूत्र उपस्थित हैं, एक मातृ गुणसूत्र उपस्थित है और एक पितृ गुणसूत्र उपस्थित है। तो यहाँ पर एक आँखों के रंग के लिए जीन्स उपस्थित है मातृ गुणसूत्र में, जो कि है कैपिटल ए, और यहाँ पर पितृ गुणसूत्र में भी ठीक उसी के सामने आँखों के रंग के लिए एक जीन उपस्थित है स्मॉल ए। इनमें अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक जीन पिता की आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार है और एक जीन माता की आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब इस संतति कोशिका में इस संतति की आँखों का रंग कैसे डिसाइड होगा? ये दोनों जीन आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। मतलब इन जीन में इंटरेक्शन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक जीन अपने लक्षण को व्यक्त करे, दूसरे लक्षण का जीन्स अपने आप को व्यक्त ना कर पाए। चूंकि कोशिका द्विगुणित है, ठीक है, और इस द्विगुणित कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो भी जोड़े में है, ठीक है ना। तो एक ही लक्षण के लिए जीन्स के रूप में दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं, इन्हीं को हम कहते हैं युग्म विकल्पी। एक जीन भी अपने आप को व्यक्त कर सकता है, एक जीन भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है संतति कोशिका में, लेकिन चूंकि कोशिका द्विगुणित है और जोड़े में उपस्थित हैं गुणसूत्र, तो एक ही लक्षण के लिए जीन के रूप में दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं, और इन्हीं विकल्प को हम कहते हैं युग्म विकल्पी। मेंडल ने इनको कारक कहा था। तो आशा है आपको ये समझ में आए होंगे कि कारक क्या होता है।